हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब के बारे में। तो चलिए जानते हैं रेफरेंस टैब में कौन कौन से ऑप्शन है, किस ऑप्शन का क्या यूज है। तो हमने पिछले क्लासेस में रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स बता दिया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फुट नोट्स ग्रुप। और फुट नोट्स में हमारे 5-6 ऑप्शन दे रहे हैं। इसको आज के क्लासेस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है इंसर्ट फुट नोट। मैंने शॉर्टकट की भी पढ़ा दिया था, क्या है लिखवाया था, याद करके आने के लिए बोला था। उसके बाद से इंसर्ट इन नोट, ये भी हमने बताया था। ठीक है, शॉर्टकट की क्या होता है मैंने बोला था, अगले क्लासेस में पढ़ाऊंगा इसको। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इंसर्ट फुट नोट का मतलब क्या है। देखिए जो इंसर्ट फुट नोट है इसका इस्तेमाल कब करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो, जब हम कोई बुक तैयार करते हैं या कोई नोट्स तैयार करते हैं तो होता क्या है, कभी कभी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होते हैं जो वहां पे बताना थोड़ा मुश्किल होता है और सभी लोग वहां पे ध्यान नहीं देते। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीका दिया गया है, एक इंसर्ट फुट नोट और एक इंसर्ट इन नोट। मतलब उस बात को जो आप पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो या तो उस पेज के नीचे दे दो या तो जितने नोट हैं सबको लास्ट में लाके दे दो। तो जब भी कोई नोट देना होता है उस बुक से रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड, ठीक है, उस लाइन से रिलेटेड, ठीक है, तो वहां पे हम लोग इंसर्ट फुट नोट और इन नोट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब उसी पेज का इंफॉर्मेशन नोट पॉइंट उसी पेज पे देना हो तो हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट फुट नोट का। लेकिन हर एक पेज का इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको लास्ट पेज पे देना हो तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट इन नोट का। मतलब दोनों का इस्तेमाल करते हैं नोट देने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन हर एक पेज का इंफॉर्मेशन हर एक पेज के नीचे दिखा देना है तो उसके लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट फुट नोट का। लेकिन हर एक पेज का, जितने पेज पे हमने लगाया है, सबका इंपोर्टेंट पॉइंट सबसे लास्ट में दिखाना है पेज के, तो वहां पे हम लोग इंसर्ट इन नोट का इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे वो रॉन्ग हो, चाहे बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग हो, या उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताना है। अब नोट किसका दे रहे हो, आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो ये तरीके हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इस्तेमाल होता है। तो पहले तो कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं और उसको देखते हैं। तो लगभग हमने 2 पेज का एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया है। ओके, आ जाते हैं फर्स्ट वाले पेज पे। और थोड़ा सा इसके साइज को थोड़ा कंट्रोल करके बड़ा करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, जो हमारा यहाँ पे हमने लिखा था बीच में कहीं SBI फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकते, नहीं बताना चाहते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। इसी का इंफॉर्मेशन हमको देना है नीचे कि SBI का फुल फॉर्म क्या होता है, या इससे रिलेटेड और डिटेल हमको देने हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, आप उस वर्ड को सेलेक्ट करोगे और उसी पेज के नीचे हमको दिखाना है। तो उसके लिए आएंगे कहाँ पे, रेफरेंस में। तो या तो अल्ट कंट्रोल F दबाइए या तो ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो दोनों तरीका बताया है कि अल्ट कंट्रोल F दबा सकते हो तो इंसर्ट फुटनोट अप्लाई हो जाएगा। तो हम दोनों तरीका बताएंगे। चलो पहले ऑप्शन का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। तो उस वर्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे क्लिक किए देखो अंडरलाइन बन गया और लिखा वर्ड। तो हमने लिखा SBI मीन्स, वो समझ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, किसी को खांसी आ गया? हाँ ठीक है, चलिए SBI तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया ना। अब जब यहाँ पे आओगे तो देखो, अगर मान लो यहाँ पढ़ते पढ़ते आए तो अगर कुछ टाइम के लिए अगर सॉफ्टवेयर में है तो इसको यहाँ पे देखिएगा तो देखो यहाँ पे भी लिख के आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन सॉफ्ट कॉपी में काम करेगा, लेकिन यही प्रिंट आउट निकाल दें तो ये ऑप्शन
नहीं दिखाएगा। तो इसका इंफॉर्मेशन इसी पेज के नीचे यहाँ पे आएगा, हम समझ लेंगे कि वहाँ SBI लिखा है, उसका मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका और भी डिटेल जो भी देना है हाँ समझे ना। लेकिन अगर इसी पेज का जहां जहां मार्क लगा रहे हैं, चलो इस बार हम सोच रहे हैं सबसे लास्ट में दिखे, तो जिसको लगाना है सेलेक्ट कर लेंगे उतना और कर देंगे इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक। देखो सबसे लास्ट में लेके जाएगा, दूसरे पेज पे आ गए। अब पहला जो इन्फॉर्मेशन है दे दिया। फिर से देखो इस पे भी हमको कुछ देना है, सेलेक्ट किया और इंसर्ट इन नोट कर दिया, तो ये भी सबसे लास्ट में जाएगा। मतलब किसी भी पेज का हो, वो जो नोट होगा कहां पे जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा। तो हमने फुट नोट से उसी पेज पे दिखाया, इंड नोट से सबसे लास्ट में दिखाया। तो ऐसा जब हम कभी बुक तैयार करते हैं ना, तो बुक तैयार करते समय हमसे बोला जाता है कि बाबू ध्यान देना, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में थोड़ा सा नीचे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, तो उसको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, नीचे मेंशन कर सकते हो। ये जितने इंपोर्टेंट है सबको लास्ट में हमको दिखाना है, तो उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट इंडोट का इस्तेमाल कर सकते हैं और लास्ट में शो करके दिखा सकते हैं। समझे। बुक छापता है पढ़ा लिखा होता है, बुक छापता है, प्रिंटिंग अरे बनाएंगे हम ही लोग ना, तो बनवाएगा कोई ना, तो बनवाएगा तो हमको इंस्ट्रक्शन देगा कहाँ कहाँ पे क्या करना है। छापने की बात अलग है, ठीक है, बिना पढ़ा लिखा कैसे छापेगा, थोड़ा बहुत उसको आना चाहिए, सीखा होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो, कई लोग बिना पढ़े लिखे कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है जान लेते हैं, हाँ थोड़ा बहुत है, आना चाहिए उनको, ठीक है। कई लोग हैं थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं, फोन इतना अच्छे से चला लेते हैं, तो अलग बात है, अभ्यास के ऊपर है, लेकिन उतना बेटर तरीके से नहीं चला पाएंगे। समझे ना। तो जो तैयारी करवाएगा, जो कहाँ पे क्या होगा, वो आपको बताना, बस बताएगा आपको करना, इसीलिए आपको रखा है वो। समझे ना, उसको आता ही है तो आपको नहीं रखता, खुद कर लेता, ठीक है। तो क्योंकि बहुत पहले वो इस्तेमाल किया था, उसमें कंप्यूटर नहीं चल रहा था, इसमें चल रहा था, टाइम नहीं है, ठीक है। पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इतना टाइम है कि एक अकाउंटिंग करे, ठीक है, बहुत ज्यादा करोड़ का बर्बाद हो जाएगा एक सेकेंडों में, तो दो चार लोगों को रख लेगा तो क्या दिक्कत है उसको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। अब अगर मान लो इन केस अगर हमको एक बार में चेक करना हो कि हमने इंड नोट जो दिया है कहाँ पे दिया है, ठीक है, और प्लस एक बार में हम शो करके देखना चाहते हैं, तो इसको देख सकते हैं, तो जो शॉर्टकट भी बता देते हैं। फिर हमको यहाँ पे देना है किसी के बारे में, थीम्स पे आए और दबा दिए अल्ट कंट्रोल एफ, देखो इसी पेज के नीचे आएगा, देखो दूसरा नंबर, समझे ना। लेकिन अगर इंड पे देना है तो सेलेक्ट अल्ट कंट्रोल डी, तो सबसे लास्ट में लेके आया, सुना रहा जी। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो हमने दिया नहीं है, अब आते हैं, मान लो अगले दिन आए और अपना नोट्स खोले और हमको तुरंत जाना है इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन पे, तो आ जाते हैं कहाँ पे, यहीं पे लिखा नेक्स्ट फुट नोट, तो जैसे क्लिक करेंगे आ जाएंगे, देखो कर्सर यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है हमने, फिर से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो कर्सर देखो यहाँ दिख रहा है क्या लिखा है, फिर से नेक्स्ट करेंगे है ही नहीं, समझे ना। अब क्या करना हमको, प्रीवियस, नेक्स्ट कर रहे थे हमने, अब प्रीवियस पे आएंगे, प्रीवियस, फिर से नेक्स्ट। अब इस बार इंड नोट पे जाना है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट इंड नोट, देखो आ गया वीडियो, फिर से यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट इंड नोट, तो मैं दिख रहा आपको। अगर मैं एक बार में शो करके देखना चाहता हूं तो शो नोट, और यहाँ पे पूछा जाता है कौन सा एरिया देखना है, व्यू फुट नोट एरिया या इन नोट एरिया, फुट नोट एरिया, ओके आ गया, दिख रहा है यहाँ पे। अगर इन नोट देखना है तो जी इन नोट एरिया, समझे। मतलब देने के बाद से इसको हम देख भी सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके दिए हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर में लिंक भी दे देता है, तुरंत क्लिक करने से चला जाता है, लेकिन अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे लिब्रे ऑफिस उसमें दिया है, तो ये क्लियर समझ में आ रहा ऑप्शन, इंसर्ट फुट नोट कब लगाते हैं, इन नोट कब लगाते हैं, कैसे देखते हैं और कैसे इसको शो कराते हैं, इसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सिंपल है, लगा के देखना। हाँ मैंने बोला है कहीं ऑफिस में नॉर्मल काम करो तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होगा, सबसे ज्यादा इसी सब का इस्तेमाल होगा, होम, इंसर्ट, डिजाइन और पेज लेआउट, ठीक है। रेफरेंस में कुछ ऑप्शन है जो इंपोर्टेंट है, ज्यादातर बुक कंडीशन में तैयार करते समय वहां पे इस्तेमाल होते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हुए, अगला है सिटासन बिब्लियोग्राफी। तो चलिए सिटासन बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है, तो पहला ऑप्शन है इंसर्ट सिटासन,
देखिए इंसर्ट सिटासन का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, चलो आने दो। देखिए होता क्या है कि सपोज मान लीजिए हमने एक बुक तैयार किया है और वह हमने सपोज जो तैयार किए उनका नाम है एसके, और वो जो बुक तैयार किए वो मान लो सपोज ट्रिपल सी का तैयार किए हैं, ठीक है। और एक कोई पर्सन तैयार किए उनका नाम है मान लो सपोज पिक्के, और इन्होंने भी एक ट्रिपल सी का बुक तैयार किया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इन्होंने भी पब्लिश कर दिया, इन्होंने भी पब्लिश कर दिया है, लेकिन किसी कारणवश कुछ ऐसे मैटर थे जो इनके में था इनके में नहीं था, इसी कारण इनका बुक जो पब्लिश हुआ था बहुत अच्छा चला मार्केट में, सभी लोग इसको पढ़ने लगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो बुक है वो थोड़ा बहुत कम चल रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर कुछ मैटर ऐसे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हमने देखा इसमें जो है हमारे बुक में नहीं है, ठीक है, हमारे नोट्स में नहीं है, तो होता क्या है कई बार ऐसा होता है कि दो कंपनी वाले, ठीक है, दो पब्लिशर राइटर क्या करते हैं, कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैटर वो अपने बुक से दूसरे बुक में या दूसरे बुक से अपने बुक में सम्मिलित कर देते हैं, लेकिन अगर बिना बताए सम्मिलित करें तो उसे कॉपीराइट माना जाता है। क्या माना जाता है? कॉपीराइट क्लेम हो सकता है, आपका बुक बंद हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हो। अगर मैंने कुछ मेहनत करके बनाया है, ठीक है, किसी बुक में और उसमें से कोई मैटर आप चोरी कर लेते हो और अपने बुक में सम्मिलित कर लेते हो तो बुक चोरी मानी जाती है, कॉपीराइट क्लेम हो सकता है। गवर्नमेंट ने इसके बहुत सारे लॉ बनाए हैं, आपका बुक भी बंद हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हो, ठीक है। इसलिए ऐसा सुविधा दी गई है कि कभी तो ऐसा होता है कि कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि जो इसमें से हमको इसमें लाना है, तो यह जो है ना इनसे परमिशन लेंगे कि सर मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके बुक से अपने बुक में सम्मिलित करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो इसका कोई चार्ज करेगा, क्या करेगा? चार्ज करेगा, तो चार्ज देना पड़ेगा। फिर भी वो बोलेगा चार्ज से काम नहीं चलेगा, मेरा डिटेल बताइएगा कि यह जो लाइन आपने लिया है, यह पैराग्राफ लिया है, वो किस बुक से लिया है और इसके राइटर कौन है, इसके पब्लिशर कौन है, कब पब्लिश हुआ था, सारा डिटेल के साथ। तो मेरा मैटर कहीं भी भेजा है, नाम तो मेरा ही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिटासन का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? सिटासन का, तो उसे बोलते हैं इंसर्ट सिटासन। तो सिटासन का इस्तेमाल हम उसी समय करते हैं जब किसी डॉक्यूमेंट से, अब ऐसा नहीं किसी बुक से, फिल्म देखते हो ना, बोलो, अरे बोलो, हमको देखते हो, ठीक है, हाँ, तो फिल्म देखते हो तो देखते होगे आप लोग, ठीक है, हिंदी, साउथ इंडियन, कई सारे भोजपुरी भी देखते होंगे लोग, कई तरह से फिल्म देखते होंगे, सब सेम डब होते हैं, देखियो, लेकिन साउथ इंडियन का डब हिंदी में, हिंदी का वही भोजपुरी में, भोजपुरी का डब तो नहीं कोई करेगा, क्योंकि ज्यादातर क्या करते हैं साउथ इंडियन का हिंदी में होता है, हिंदी का वो होता है, मैक्सिमम ज्यादातर लोग साउथ का ही कॉपी करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, तो सेम मैटर रहता है, बस एक्टर चेंज होता है, ठीक है, उसमें विलेन चेंज हो जाता है, मतलब सारे मतलब जो उसमें भूमिका निभाते हैं सब कुछ चेंज होता है, कहानी सेम होते हैं। तो कहानी तो किसी ने एक ही लिखा था, ठीक है, बस उसको रीमेक किया जाता है, रीमेक उसे बोलते रीमेक किया जा रहा है हिंदी में, भोजपुरी में। तो ऐसा नहीं तुरंत कर देते हैं लोग, कहानी देखते ही बना देंगे, उस बोर्ड से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, उस बोर्ड से परमिशन लेगा तो कोई चार्ज लेगा, ठीक है, चार्ज लेने मत करेगा कोई बात नहीं, आप अपनी भाषा उसको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है, तो अपनी भाषा पब्लिश करते हैं तो बेटर तरीके से भी चलता है, ठीक है। मान लो जो भोजपुरी केवल देखे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, अब फिल्म बहुत अच्छा है, साउथ इंडियन लिखा है, हिंदी में लिख रहा है, फिर समझ में हिंदी में क्या बोल रहा है, उसको अगर मान लो चलाने वाला है तो वो डब करके चला सकता है, ठीक है। इसमें तो ऐसा सर्विस है चैनलों पे, साउथ इंडियन फिल्म वो भोजपुरी में डब कर दी है, मतलब वही है, एक्टर वही है, लेकिन लैंग्वेज जो है, जो हिंदी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो बिना परमिशन का नहीं, वो चैनल वालों से परमिशन लिया है, कुछ चार्ज लिया होगा, तब आसानी तरीके से उस चैनल पर देखते हैं तो चार्ज कुछ मिल जाता है और आसानी तरीके कमाई हो जाता है। तो वैसे ही किसी फिल्म से, किसी इंटरव्यू से, किसी वेबसाइट से, किसी बुक से, किसी आर्टिकल से, कहीं से कोई डॉक्यूमेंट्स आपने लिया है तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा किस फिल्म से, किस आर्टिकल से, किस बुक से आपने लिया है। अगर नहीं देते हो, उस डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं करते हो, वो बुक चोरी मानी जाती है, ठीक है, वो क्लेम कर सकता है, पता चल जाएगा तो आपका बुक भी बंद हो जाएगा, ठीक है, वो फिल्म बंद हो जाएगा, रिलीज करने दे नहीं देंगे सब, ठीक है, और आसानी तरीके से आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ इंसर्ट सिटासन। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, फिल्म का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि ऑप्शन दिया इसलिए,
ठीक है, फिल्म में ऑप्शन फिल्म दिया, इंटरव्यू दिया, आर्टिकल दिया, वेबसाइट दिया है, ठीक है, कई सारे ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो जिस फिल्म से लिए उसका डायरेक्टर कौन था, कब पब्लिश हुआ था, ठीक है, तो सारा डिटेल आपको बताना पड़ेगा। तो अगर कोई कहानी आपने लिखा है तो इसमें फिल्म भी बना है, कौन सा फिल्म है जी, नाम बता दे क्या है। फिल्म है इसमें। इसका एक फिल्म है, रुक जाओ, सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इसका साउथ इंडियन एक फिल्म है, इसी में बहुत अच्छा वाले उस मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे, उस पैराग्राफ को, और आ जाएंगे इंसर्ट सिटासन पे, ऐड न्यू सोर्स, और पूछा जाता है टाइप ऑफ सोर्स, किसी बुक से लिए हो या किसी सेक्शन से लिए हो या किसी आर्टिकल से लिए हो, ठीक है, या किसी कॉन्फ्रेंस से लिए हो, बहुत सारे ऑप्शन है, या किसी रिपोर्ट से लिए हो, किसी वेबसाइट से लिए हो, किसी डॉक्यूमेंट से लिए हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से लिए हो, किसी आर्ट से लिए हो, साउंड रिकॉर्डिंग से लिए हो, किसी परफॉर्मेंस से लिए हो, किसी फिल्म से लिए हो, किसी इंटरव्यू से लिए हो, पेटेंट्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हैं, तो क्या करें हम लोग, बुक, आथर कौन था, यस के, आथर मैंने राइटर ना सर। हाँ हाँ, ठीक है, टाइटल, बुक का टाइटल क्या था, कंप्यूटर फंडामेंटल। ईयर कब पब्लिश हुआ था यार, 2022। सिटी क्या था, शिकागो, पढ़ना था। पढ़, पब्लिशर तो बहुत सारे हैं, तो बोला जीआईटी, स्टैंडर्ड नंबर कुछ नहीं है वैसे, जीआईटी 001, ठीक है, उनको आईडी मिलता है, तो उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करते ही देखो यहाँ पे वन यहाँ पे मेंशन करके आ गया, आपको सर कैसे पता चलेगा कुछ दिया गया है, तो पहले तो सबसे पहले स्पेस जगह दे दो थोड़ा सा इसको, समझे, जगह देने के बाद क्लिक करो आप, क्लिक करने के बाद देखो यहीं पे ऑप्शन देता है अपडेट का, देखिए यहीं पे लिखा है अपडेट सिटाशंस एंड बिब्लियोग्राफी, क्लिक करेंगे, नहीं हो रहा है तो यहाँ से क्लिक करो बिब्लियोग्राफी पे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, वो कभी कोई ऐसे काम नहीं करता है तो सो हो जाता है, आ गया तो दिख रहा है ना यहाँ पे, यस के कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ोना जीआईटी, अब कैसे पता चलेगा क्या क्या है, तो क्लिक करके स्टाइल यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं नेम शॉर्ट, तो चेंज हो जाएगा, तो बताएगा यस के, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल बुक है पढ़ोना जीआईटी, ये सारा डिटेल बताएगा। स्टाइल चेंज करके देख लेना, जो आपको सुविधाजनक लगे वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये अलग अलग स्टाइल दिए, समझे। तो अब कहोगे सर प्रिंट कैसे होगा, नॉर्मल क्लिक करो ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है, तो आप ऐसे दिखा सकते हो। तो कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है, जल्दी लोग करते नहीं है, ठीक है, ज्यादातर फिल्मों में ज्यादा ऐसा काम होता है, ठीक है, बुक में बहुत कम होता है, ठीक है, हाँ कई सारे बुक में नोट्स में मिलते हैं, देखना सेम कॉपी मिलता है, अगर उसमें लिख दिया गलती तो उसमें भी लिखेगा गलती, ये नहीं थोड़ा सा सुधार दें, सेम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, तो वही दिक्कत होती है, बुक बंद हो जाता है क्लेम करने पे। ठीक है, तो ऐसा जल्दी करना नहीं चाहिए आप लोग को, मतलब आप लोग मत करना और दूसरे किसी को भी करने मत देना, कुछ अपना नया बनाइए। और यहाँ पे ऑप्शन दिया देखो, यहाँ से लगाते हैं, ठीक है, अगर फिल्म ले ले तो देखो इसको सेलेक्ट किया, और फिल्म ले ले तो फिल्म वाले जाने क्या क्या पूछा जाता है, ले लेते हैं फिल्म ही, टाइटल, प्रोडक्शन कंपनी, डायरेक्टर कौन है, प्रोडक्शन कंपनी का। हाँ हाँ, वो फिल्म कई सारे कई कंपनी प्रोडक्शन करता है फिल्म का, अलग अलग है सबका, ठीक है, समझे जी। हाँ, टाइटल फिल्म का ना, जिस कंपनी से प्रोडक्शन किया जा रहा है, डायरेक्टर कौन है, ईयर, ओके, फिल्म प्रोडक्शन मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कई सारी कंपनियां हैं इसके, अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है, साउथ इंडियन में अलग है, ठीक है, बॉलीवुड में अलग है, ठीक है, भोजपुरी में अलग है, ठीक है, तो अब सर्च करना पड़ेगा, बहुत सारे मिलेंगे। तो क्या करते हैं, एक मान लो डायरेक्टर तो फिल्म को डायरेक्ट करता है, ठीक है, प्रोड्यूसर, फिल्म को प्रोड्यूस कर। हाँ बहुत सारे हैं इसमें अलग अलग, ज्यादातर पैसे लगाते हैं सब, निर्माता होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग आसानी तरीके से मेंशन करके दिखा सकते हो, क्लियर है ना। तो मैंने बोला कभी कभी आएगा डॉक्यूमेंट तो बनाना पड़ेगा आपको। और अगला इंसर्ट कैप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसका इस्तेमाल होगा, कब, जब कोई भी हम बुक तैयार करेंगे तब, जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक किए और इंसर्ट पे आ गए, उसके बाद से क्लिक किए पिक्चर पे, आप कोई पिक्चर लगा दे रहे हैं क्योंकि इसी से हम समझाना हमको, फर्स्ट
इंसर्ट, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। फिर से क्लिक, इंसर्ट, कोई और पिक्चर ले लेते हैं। क्या होता है समझना थोड़ा सा। जैसे कोई बुक तैयार कर रहे हो आप, और बुक तैयार करते समय आप बहुत सारा पिक्चर लगाए हो, तो देखते हो ना पिक्चर लगाने में लिखा रहता चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2। तो एक जब बहुत ज्यादा बनाना होता है और खूब ज्यादा लिखना होता है उसमें मैटर, तो उसमें तो नॉर्मल लिखना पड़ता है, समझे ना, कि ये चित्र संख्या यह है, ये चित्र संख्या यह है। लेकिन हम सोच रहे नहीं, कुछ लिखना नहीं है उसके बारे में, बस हमको लगाना है फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, ऐसे नंबरिंग आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस में आके इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इंसर्ट कैप्शन करता क्या है, जिस पिक्चर पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक नंबरिंग उस पे आ जाता है, और पिक्चर का नंबरिंग बार बार हमको देना नहीं पड़ता है। तो इंसर्ट कैप्शन के सारे क्या दिया जाता है, पिक्चर का नंबरिंग। कैसे, तो देखो पिक्चर 1 पे सेलेक्ट किया हूं और कैप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो आगे अपने आप फिगर 1। अब लेबल तो फिगर ही है, कर है पोजीशन बिलो सेलेक्टेड आइटम या एबव, हमने बोला इसके नीचे दिखाइए तो बिलो पे क्लिक किया, एबव ऊपर दिखाना हो तो एबव का इस्तेमाल करेंगे। मतलब इस पिक्चर के नीचे नंबरिंग दिखाना कि ऊपर, तो ऊपर दिखाना तो एबव का इस्तेमाल करेंगे, नीचे दिखाना है तो बिलो का। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते, ऊपर दिखाना है नहीं नीचे दिखाना, और कर देंगे यहाँ से नंबरिंग ऑप्शन, अभी बता रहा हूँ क्या होता है। ओके, तो क्या आ गया फिगर 1। अगर नॉर्मल लिखना होता तो लिखते टाइम लगता। चलो अब आ जाते हैं फिगर 2 पे, तो इस पे भी लिखना पड़ता, लेकिन अब जरूरी नहीं है, बस क्लिक करो अपने आप आ जाएगा फिगर 2। समझ गया फिगर 2 है, कर देंगे ओके, आ गया फिगर 2, समझे। अब देखो प्लस पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे फिर से एक और फिगर लेते हैं समझाने के लिए। इंसर्ट, मतलब जहां जहां जो फिगर लगाना है हमको डॉक्यूमेंट बनाते समय वहां लगा देंगे हम लोग। और देखिए इसको यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे, रेफरेंस में क्लिक, देखो फिगर 3 आ गया, इस पर हमको ऊपर दिखाना है इसको नंबरिंग, फिगर 3 आया कि नहीं आया। अब मान लो आज लगा के छोड़ दिए थे, लेकिन बाद में हमको याद है, अरे यार ये पहले पे है, ये जो दूसरे पे है ये तीसरे पे होना चाहिए, जो तीसरे पे वह चौथे पे होना चाहिए, तो फिर से हमको लिखना पड़ता। लेकिन इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है, कौन दूसरे पे लगाना है, ये पहला पे या दूसरे पे यहाँ पे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक नंबरिंग चेंज हो जाएगा। कैसे, क्लिक, इंसर्ट, पिक्चर, जो पिक्चर लगाना था हमने लगा दिया, इसको छोटा कर दिया, इसके बारे में बस देखो क्लिक करेंगे रेफरेंस में आ जाएंगे, इंसर्ट पे फिगर क्या आ गया 2 तो पहले से लगा था, लेकिन फिर भी इसका 2 आ गया। अब देखो क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड, अब देखो अपने आप ऑटोमेटिक ये थर्ड हो जाएगा, और उसके बाद ऑटोमेटिक ये फोर्थ आ जाएगा, समझे। मतलब बाद में बीच में अगर कुछ एडिटिंग भी करते हैं, अगर कोई पिक्चर डिलीट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक नंबरिंग वो सेटअप हो जाता है। तो यह फायदा होता है यहाँ से नंबरिंग देने का। अब और क्या फायदा है, इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार कर सकते हो। कोई पूछ देगा आपसे कि अभी तक आपने कितना पिक्चर लगाया है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स में, और एक बार हमको दिखा दीजिए, एक बार हमको दिखा दीजिए। तो देखो थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं थोड़ा जगह लेने के लिए, और एक बार हमको देखना देख भी सकते हैं, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, क्लिक करते हैं, रेफरेंस पे आते हैं, फिगर 1 है ना, आ गया। अब यहाँ क्लिक करते हैं, कितना फिगर है सब कुछ शो करके देखना है, और कौन सा फिगर किस पेज पे ये भी देखना है। तो फायदा यह है कि जैसे यहाँ पे लगा दिए और ये लिखा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, मतलब जितना फिगर हमने लगाया उसका टेबल देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो बस क्लिक कर दूंगा, हाँ कर दूंगा ओके, कौन फिगर कितने पे है लिख दिया। एक बार मेहनत तो करना पड़ेगा कि पहला फिगर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और चौथा कौन सा है। नाम लिखो तो और अच्छा रहेगा। जिस फिगर पे जाना बस क्या करोगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करो चले जाओगे, यह फायदा ये भी है, कंट्रोल साथ क्लिक तीसरे फिगर पे जाना है। समझे कैसे किया हूं, तो पहले फिगर नंबरिंग दे दिया हूं, बस क्लिक करके देखो चौथे पे जाना है, कंट्रोल क्लिक, चौथे पे समझे।
तो अगर हार्ड कॉपी में ही करना हो तो टेबल तो आ जाएगा, ये टेबल, लेकिन क्लिक से नहीं जाएगा। तो ये सॉफ्ट कॉपी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर हार्ड कॉपी में इस्तेमाल करना है तो कोई बात नहीं, आप लगा दो ऐसे, नंबरिंग ऐसे दिखा दो कि ये फिगर इस पेज पे है, तो जिस फिगर के बारे में तुरंत जानना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, पन्ना पलट के देख सकते हैं, ये तीसरे पे है, दूसरे पे है, पहले पे है, पहले पे है। समझे? चलो बाद में और फिगर अपडेट करते हो तो क्या होगा, तो चलो एक और बीच में हम अपडेट करते हैं, और इंसर्ट पिक्चर यही ले लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। नंबरिंग तो देना पड़ेगा हमको, कहाँ आएंगे, रेफरेंस में, इंसर्ट कैप्शन फिगर 4, यह फिगर का लिंक नहीं जाएगा क्योंकि हमारा 5 फिगर हो गया और 4 ही का लिंक है। तो क्लिक कर देंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा अपडेट टेबल, दिख रहा है आपको? मतलब जितना हमने टेबल बनाया सबको एक साथ अपडेट करना चाहते हैं, जो भी हमने बाद में बनाया है, ठीक है? तो बस यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक कर देंगे, दो ऑप्शन पूछा जाएगा, अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट इंटायर टेबल। तो हमने बोला अपडेट इंटायर टेबल, कर देंगे ओके, 5 भी हो जाए, ठीक है? और जंप करके जाना है तो देखो 5 पे जा सकते हैं, क्लिक। तो आप अपने मन से लिखना पड़ेगा 1.1 1/6, इसमें नहीं होगा। नहीं इसे लिखना पड़ेगा ऐसे आगे जाके, और लिख दो 1.1 का चित्र संख्या यह, समझे? तो आप अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, इसका फॉर्मेटिंग नहीं दिया है। हाँ, नंबरिंग को आप चाहते हो तो 1 to 9 आए तो आप और भी नंबरिंग चेंज कर सकते हो, जैसे क्लिक किए और आ जाते हैं यहाँ पे टेब लिखा नंबरिंग, तो सबसे अच्छा ये 1 2 3 रहता है। नहीं तो यहाँ पे देखो नंबरिंग में ज्यादा ऑप्शन दिए हैं, क ख ग घ ओ आई, दिख रहा है, सब नीचे दिया 1 2 3। तो आपकी मर्जी कैसे देखना है, आप नंबरिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है? बोलो। हाँ, अलग से आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि हम फिगर ना दिखाएं तो लेवल दे सकते हो, क्या, न्यू लेवल, यहाँ पे लेवल बता सकते हो, क्या है, तो मान लो हमारा टेबल 1 है या हेडिंग 1 है, तो हम लेवल बना सकते हैं, हेडिंग का लेवल बना दिए, ओके ओके। तो देखो हेडिंग 1 आ गया अपने आप, समझे? कुछ लेवल पहले से बने रहते हैं, हाँ, समझे ना? तो ज्यादातर हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर फिगर। तो इसमें से क्या देना है, पिक्चर 1 या फिगर 1, क्या अच्छा रहेगा? तो सबसे बेटर है हेडिंग दे रहे थे हेडिंग 1, हेडिंग 2, पिक्चर दे रहे हैं पिक्चर 1, पिक्चर 2, ठीक है? तो आपकी मर्जी, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हो, क्लियर है ना? तो आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो जाएगा। अकेले दिमाग में ये भी चल रहा होगा क्वेश्चन, सर ऑटोमेटिक ना लग जाए, तो ऑटोमेटिक लगेगा नहीं, ठीक है? ऑटो कैप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो जो हमने लगाया है वो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन ऑटोमेटिक लगेगा नहीं, आपको क्लिक करके एक एक करके लगाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक लग रहा है, बस एक बार मेहनत करना पड़ेगा, क्लिक 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 करके हो जाएगा जी। यहां से लेके यहां तक यूज में आया। चलो एक बार शॉर्ट में हम थोड़ा समझा देते हैं,